हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कुछ समय के अंतराल में ही क्या होता रहता है, कुछ नई नई नोटिफिकेशंस जो हैं आती रहती हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कोल इंडिया के बारे में जाना, राइट। और ये काफ़ी एक्साइटिंग जॉब है, आप लोगों ने देखा मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब है। तो आप लोगों की सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है, क्या इस जॉब के पर्क्स हैं, क्या आप लोगों को अलाउंसेस मिलेंगे, आपकी बेसिक सैलरी क्या रहेगी, और साथ ही साथ आपकी करियर में आपकी ग्रोथ क्या होगी, ये सारी चीज़ों पर आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इस कोल इंडिया की जो ये वैकेंसी जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आखिर आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो भाई चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और साथ ही साथ ये जो हमारा अड्डा 24/7 का ऐप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे फ्री क्विजेज आप लोगों को मिलते रहते हैं जिसके जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए ज़रा बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद रूपम चिकारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड में अगर आप लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जैसे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सो ट्रेनिंग पीरियड में लगभग 1 साल तक आपकी सैलरी जो है, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, उसमें जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो आपकी सैलरी रहेगी कितना बच्चे, 50,000, ठीक है। और ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट होते 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 वो आपकी लगभग इतनी, यहाँ तक ये पूरी सैलरी इधर ही थोड़ा वो है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 1 लाख आप देख सकते हैं यहाँ पर 6,000, ठीक है, इतनी सैलरी जो है आपकी यहाँ पर बच्चों क्या होगा, हो जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ अगर मैं बेसिक सैलरी की आप लोगों से बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ कि 60,000 है ये, राइट, एम आई रॉन्ग, अच्छा, बढ़कर इतनी हो जाएगी 1,60,000 तक आपकी सैलरी बच्चों वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आई मिस रेड दिस। सो 50,000 आपकी सैलरी होगी और ये बढ़ते 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 आपकी सैलरी प्रमोशंस के साथ साथ आपकी सैलरी 1,60,000 हो जाएगी, ठीक है। बेसिक सैलरी जो है वो आप लोगों की 50,000 है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड होगा आपका 1 ईयर का, उसमें आपकी सैलरी जो है वो 60 एक तरीके से आप बोल सकते हैं 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। देखो यहाँ पर भी लिखा है। अच्छा, ये हम बेसिक सैलरी की बात करें, कि बेसिक पे की बात करें, इसके अलावा जैसे मैं सिर्फ इसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी जो हमारी एक तरीके से कहना चाहिए जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं स्पेशली बैंकिंग की, उनमें बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छी एक चीज़ होती है, बहुत ही स्टूडेंट्स कई बार ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। वैसे तो सैलरी को देखकर ही हम कोई भी जॉब प्रेफर करते हैं, ठीक है, वर्क प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, यही तो हम देखते हैं जब कोई भी जॉब को चूज़ करते हैं। तो चाहे किसी भी बैंक एग्जाम के बारे में आप लोगों से बात करूं या किसी भी सरकारी नौकरी के बारे में बात करूं, बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस हमें दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा एक तरीके से मैं कहूँगी काफ़ी हैंडसम होते हैं वो भी। तो सैलरी तो हैंडसम है ही, अब ज़रा पर्क्स की बात कर लेते हैं, देखते हैं ज़रा पर्क्स कौन कौन से मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहले डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, साथ ही साथ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को मिलेगा। CMPF, CMPS और आपका ग्रेचुइटी का भी आप लोग को यहाँ देख रहे हैं आप, उसका भी आप लोग को मिलेगा बच्चों अलाउंस। कोल फील्ड अलाउंस भी आप लोग को दिया जाएगा, रेस्क्यू स्टेशन अलाउंसेस भी आप लोग को दिए जाएंगे, CIL एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम भी है इसमें, उसका भी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी आप लोग को दिया जाएगा, अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाएगा, चार्ज अलाउंस दिया जाएगा, एक्सपर्ट अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यानी कि आपकी बेसिक सैलरी के अलावा भी आप लोग को काफ़ी सारे अलाउंसेस जो है बच्चों यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी कि अगर आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका आखिर काम जो होगा वो क्या रहने वाला है। तो कैंडिडेट्स कैन चेक द कंप्लीट जॉब प्रोफाइल ऑफ CIL हियर, मतलब सारे जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा। द मेन रोल ऑफ द CIL MT इज टू वर्क विद अदर मैनेजर्स एंड मेक अ प्लान, मेक्स अ प्लान क्यों लिखा है यहाँ पर, द रोल एंड मेक्स अ प्लान फॉर डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ठीक है।
इंग्लिश पढ़ाने लग जाएंगे, नहीं तो चलिए खैर कोई बात नहीं। सो यहाँ पर देखिए जरा क्या कह रहा है कि भाई देखो जो भी मेन जो मैनेजर होते हैं उनको असिस्ट करने का, उनके साथ प्लान्स बनाने का, ये सारी चीज़ें जो है उनकी होती हैं, ठीक है। दे वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज सेल डिपार्टमेंट में कभी कोई बात, इसीलिए तो अलग अलग वैकेंसीज आप देख रहे हैं, HR की हैं आपकी, अलग अलग देख रहे हैं आप, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज एंड परचेसिंग, ठीक है। तो उन डिपार्टमेंट्स में ये लोग काम करते हैं। अ CIL मैनेजमेंट ट्रेनी नीड्स टू रिपोर्ट टू मैनेजमेंट आफ्टर मॉनिटरिंग द रेट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। करना क्या होगा, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करना होगा और रिपोर्ट करना होगा अपने सीनियर मैनेजमेंट को, ठीक है। वहां पर आपको बताना होगा कि दिस इज द डेटा एंड ऑल दैट, राइट, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं हम लोग करियर ग्रोथ के बारे में, कि अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी तो आपकी करियर में ग्रोथ जो है वो क्या रहेगी। द CIL मैनेजमेंट ट्रेनी सैलरी इज क्वाइट डिसेंट, अभी हम लोग देख चुके हैं। Candidates looking for their future in the field must be curious to know about the career growth, of course, right? The candidate will join in Coal India field as a management trainee after going for a year period of training as a management trainee. The candidate is promoted to assistant manager, यानी कि 1 साल मैनेजमेंट ट्रेनी रहने के बाद आप जो है क्या बन जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो है वो आप लोग को दी जाएगी। In this 1 year period of training, candidates are trained in technical and managerial at IICM Ranchi. In future, one can become the head of the department. यानी कि ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर से मैनेज और फिर मैनेजर और फिर धीरे धीरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक एक व्यक्ति जो है अपनी इस करियर ग्रोथ में जाएंगे, ठीक है। सो ये आपकी करियर ग्रोथ रहेगी। काफ़ी सारे देखो गवर्नमेंट जॉब सारी ही बहुत ही आई सीकिंग होती है, सबको लगता है कि हमें अपनी जगह यहाँ बना लेनी चाहिए, इसीलिए सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं। तो अगर आपको अभी यहाँ पर मौका मिला है जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग को मौका मिला है तो इसमें जी जान लगाइएगा और उसमें अच्छे तरीके से पढ़कर सिलेक्शन ले लीजिएगा। अड्डा 24/7 कभी भी अपने बच्चों को बीच में नहीं छोड़ता है और हमेशा ही जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो करके देता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि आप देख रहे हैं पर्सनल और HR, पेपर 1 और साथ ही साथ लीगल और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखने को मिलेंगी। कोल इंडिया को लेकर जो है अड्डा 24 ने अपनी शुरुआत अपनी तरफ से कर दी है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं और अगर आप लोग इसमें अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना होगा बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स को इनमें से जो भी कोर्स आप लोगों को लगता है कि भाई मैं इसके लिए मैं तैयारी करूंगा, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको इस कोड का इस्तेमाल करना होगा विच इज़ Y406। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, तो उसका फ़ायदा भी आप लोगों को उठाना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ और मैं कहूँगी आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ बुक किट्स भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन इनमें से अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको सीधा जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। सॉरी गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी, या सो आपको सीधा यहाँ पर आप पहुँच गए अड्डा 24/7 की साइट पर। ये देखिए आपको दिखाई दे जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सनल एंड HR, लीगल और पेपर 1 के लिए आप लोगों के बैचेस हैं। इनमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप पेपर 1 के लिए आप यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं तो यहाँ सारी डिटेल्स आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगी बच्चों, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब आपको क्या करना है, व्यू ऑफर्स पर जाना है, सभी स्टूडेंट्स को व्यू ऑफर्स पर जाना है और यहाँ पर जाकर एक कूपन कोड लगाना है, ठीक है। और कूपन कोड क्या है बच्चों, कूपन कोड आप लोगों को लगाना है Y406, ठीक है, Y406 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स और ये सिर्फ आपको इतने रुपीज़ में पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ आपको इतना अमाउंट पे करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ पेमेंट्स के ऑप्शन दिखाई देंगे, आपकी कुछ बेसिक यहाँ पर डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। इसमें इसके प्रोसेस यही है, इसके अलावा अगर आप किसी और में एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस यही होगा, आप लोग को यही कोड इस्तेमाल करके डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, और बाकी मैं इसी तरह के रेगुलर सेशंस आप लोग के लेकर आती रहूंगी, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। यूट्यूब पर भी क्लासेस होती रहेंगी, आप लोग को हमारे साथ लगातार बने रहना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।